गर्मियों में तो आपने कराकोरम हाईवे पर ट्रैवल किया होगा, लेकिन सर्दियों में, और वो भी जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हो और बहुत ही ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग हो रही हो, बारिशें हो रही हो, तब आप ट्रिप प्लान करते हैं और वो भी स्कर्दू का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इस वक्त मैं हूँ हज़ारा मोटरवे पे और आज का जो हमारा ये व्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे आगे चल के। मैं हूँ और मेरे नज़दीक है जो ये भी मेरे साथ जा रहा है। तो इस वक्त हज़ारा मोटरवे पे हैं और हज़ारा मोटरवे पे एबटाबाद क्रॉस कर चुके हैं और हम निकले थे इस्लामाबाद से। आज अपने सफ़र का आगाज़ किया था 4 बजे और जनवरी 1 है आज, न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, नया साल स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह इस साल में नई प्लानिंग होगी, नई सीरीज़ आएंगी, बहुत ही आप इंजॉय करेंगे हमारे इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी इसको लाइक करें। तो आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलें, और आज का ब्लॉग आप इंजॉय करें और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो अभी नहीं है, आप ब्लॉग को देखते रहें तो आप इंशाल्लाह आगे जब आप ब्लॉग देखते रहेंगे तो आपको आगे पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अब इस वक्त विंटर के मौसम में हम हज़ारा मोटरवे पे क्या कर रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं। गर्मियों में तो चिलास पहुंचना बहुत इजी होता है, लेकिन विंटर के सीज़न में, सर्दियों में आपको पता है कि बाबूसर बर्फ़ की वजह से क्लोज़ होता है। तो उसकी वजह से हमें एक अल्टरनेटिव रास्ता लेना पड़ा जो दासू से होता हुआ और कोहिस्तान से होता हुआ चिलास पहुंचता है। ये काफ़ी लंबा रूट है और लैंडस्लाइडिंग और काफ़ी ट्रैफिक, और ऊपर से रात हो गई थी तो हमें काफ़ी टाइम लगा चिलास पहुंचने में। तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। तो हम एक होटल में पहुंचे, वहां पे हमने नाइट स्टे किया और फिर अगले दिन वहां से हमने अपना सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और ये होगी हमारी सुबह चिलास में। आज इस वक्त हम हैं चिलास में और यहाँ पे रात हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी है। जो होटल आप देख रहे हैं बहुत ही ख़राब किस्म का होटल था जिसमें कोई सर्विस नहीं है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमने रात यहाँ गुजारी। पानी तो था लेकिन बहुत ही कम पानी आता था और इतनी सर्दी रात, इतनी सर्दी। और सेकंड ये कि यहाँ पे इतना शोर कि हम रात को सो ही नहीं पाए। और अभी हम कहीं चिलास के बाज़ार में देख रहे हैं, कहीं पे देखो कहीं नाश्ते वाला आसपास, देखो इसके पास है नाश्ता। नहीं, ये नहीं लग रहा कि ये नाश्ते वाला है। यहाँ चिलास में तो नाश्ते वाले ही हमें नहीं मिल रहे। तो नाश्ते वाला देखते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नाश्ते। पीछे बाबूसर का रास्ता ये जो ऊपर जाता है, लेकिन ये इस वक्त बंद होता है क्योंकि विंटर का सीज़न है। और ये दूसरा रास्ता है शाम और दासू, ये वाला वो रास्ता, इससे हम रात आए थे। तो ये वो रास्ता स्कर्दू जाएंगे आगे। कराकोरम हाईवे की सुबह की स्टार्ट, और वो भी यखनी से और सोबत जिसे हम कहते हैं वो। ओए, ये अंदर है ड्राइवर। यहाँ पे लोग बात करते हैं, ओए बोलते हैं, ओए चीखे मारते हैं, ओए फिर बात करते हैं। ये सदी क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्या वजह है? हाँ
तुम लोग भी कश्मीर में ओए करके बात करते हो? नहीं ओए नहीं बोलते भाई चाचा बस वैसे बोल, तो ये लोग क्यों बोलते ओए ओए? अगर नाम नहीं आता है तो ओए करते हैं, वो भी जोर से। रात हम सो रहे थे, जो शोर था। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं चिलास में पहाड़ों पे इस वक्त बर्फ़ है। तो इस वक्त मैं कराकोरम हाईवे पे खड़ा हूँ। जैसे कराकोरम हाईवे पे ड्रोन को उड़ाने की कोशिश की है तो वो एकदम उसने जैसे ऊपर उठाया और कहा कि बैटरी क्रिटिकल लो, और वो नीचे आके गिरा है। और मेरी किस्मत देखे कितनी अच्छी है कि वो आके रेत में गिरा है, तो उसके पर भी बच गए और छुआ भी नहीं। पता नहीं सर्दी इतनी है कि वो शुक्र है कि वो मैंने वहाँ से उड़ाया, जैसे ऊपर उठाया एकदम क्रिटिकल लो और गिर गया। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये भी होता है ऐसे कामों में, लेकिन किस्मत अच्छी है हमारी, ये अभी तक देख रहे हैं ऑन है। किस्मत हमारी अच्छी है। कैसे सीधा गया रेत में गिर गया और इसको कुछ भी नहीं हुआ है। हेलो, सीधा गया और रेत में गिर गया। बैटरी सर्दी इतनी ज़्यादा है कि वो पता ही नहीं चला कि बैटरी बहुत 56% दिखा रही थी। उसको मैंने फ्लाई किया 56% पे, जैसे ऊपर उठाए तो ये एकदम इसने क्रिटिकल बैटरी लो का है और नीचे गिर गया।
स्कर्दू जाते हुए अभी एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा होटल है, इस पर रुके हैं। आप देख रहे हैं कि फुल अंधेरा है और स्कर्दू के रोड पे हैं। चिल्लास से निकले थे और जा रहे हैं स्कर्दू। रात के बज रहे हैं 7, तो 3 साढ़े 3 घंटों का सफ़र और है। 3.5 घंटे और हमें लगेंगे स्कर्दू पहुंचते हुए। बर्फ़ आप पहाड़ आप देख रहे हैं कि फुल बर्फ़ से ढके हुए, चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। रात है, आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे चाय पीते हैं ड्राइवर होटल पे। बोल दिया चाय का कौन सी? अस्सलाम वालेकुम। कौन सी चाय? वाला आप कौन सा पीता है? सुलेमानी भी पीता है, दूध वाला भी पीता है। बस दूध है इंशाल्लाह। खुला दूध तो है होगा और दूध वाला भी होगा। बस फिर सुलेमानी। तुम कौन सा पिए? दूध वाला। एक दूध वाला एक सुलेमानी। बिल्कुल आपका वीडियो बने? बिल्कुल जी। आपका वीडियो बने? तो हम कैसे खूबसूरत है जी, आप हमारे वीडियो बनाएंगे नहीं जी, पाकिस्तान में जाएंगे तो नफरत करना शुरू करेंगे कि भाई ये कौन सी तमाशे सैंपल आप लोगों ने लाए। ये जो है ना स्कर्दू का होटल है उसका। बना हुआ जबरदस्त बनो। हाँ। जब चपला का लगा ये क्या चीज़ है? ये क्या? दोस्तों, तो हम स्कर्दू पहुंच चुके हैं। ये है, वेलकम किया स्कर्दू ने हमें इस बर्फ़बारी में। और रात के बज रहे 9, हम स्कर्दू पहुंच चुके हैं। तो बस इंशाल्लाह भी जाते हैं, एक दोस्त है उनके पास, आज रात स्टे करते हैं और ब्लॉग पे करते हैं एंड स्कर्दू में इंशाल्लाह। वो आप नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा और उसमें क्या होता है आप इंजॉय करेंगे। ये है स्कर्दू, देख रहे हैं कि क्या हालत है इधर बगैर कंबल के नहीं बैठ सकते। डिश है। एजाज भाई आज हमें स्कर्दू की डिश खिला रहे हैं। फट्टू ये मैंने कभी नहीं खाई, आज टेस्ट करते हैं इसको। आप क्या बेचते हो? हम ड्राई फ्रूट की दुकान है सर। ड्राई फ्रूट का दुकान है। अच्छा, तो ड्राई फ्रूट में क्या कौन कौन सा ड्राई फ्रूट है? अच्छा, जलगुजे, अखरोट, अच्छा उसके अलावा खुबानी, इंजीर खुबानी। चलो चाय पिलाऊँ सर? नहीं नहीं सर, थैंक यू, मेहरबानी। बस हम लोगों ने वो सूप मंगाया, वो पीते हैं, थोड़ा गर्मी। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ कराकोरम हाईवे के एक छोटे से होटल पे, सामने पेट्रोल पंप है और उसके साथ ही बिल्कुल चिलास से निकलते ही साथ ही वहाँ पे ये मैंने सूप ऑर्डर दिया है। सूप पीते हैं, बड़े के गोश्त, फुल मिर्च वाला है, लग रहा है। फुल गर्म है।